हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लगातार 3 वीडियो में त्रिकोणमिति पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 को कवर करेंगे और यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। मगर उससे पहले जो 8.4 में लगने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ कहते हैं, उसे हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ क्या होती है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक त्रिभुज ABC लेना पड़ेगा। हम देखते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC हम अगर लेते हैं तो ये रहा हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज ABC। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। इसका कोण भी जो है वो समकोण है। हमें क्या पता है कि हमारे पास में एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC, और कोण B बराबर क्या है, समकोण है। ठीक है, क्या हो जाता है ये, जब हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और कोण भी समकोण है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम करते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब है हमारे पास में क्या, BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, AB का वर्ग। ये हमारे पास में आ गया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम यहाँ पे 3 कंडीशन से इसे निकालेंगे। हमारे पास 3 सर्वसमीका 3 कंडीशन से आएगी। पहली बार में हम करते हैं, मान लो ये रहा समीकरण 1, तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में मतलब समीकरण 1, पूरे समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर दूसरे में हम क्या कर देंगे, चलिए पहले पहला देख लेते हैं। पूरे समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर, देखो ये लिखा हुआ है AC और इसके बटे में भी AC, इसका भी वर्ग लगा है और इसका भी वर्ग लगा है। क्या मैं दोनों वर्ग को हटाकर पूरे का होल स्क्वायर मतलब कि पूरे का वर्ग ले सकता हूँ। बाद में क्या हो जाएगा, BC बटे AC और इसका भी होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे AB बटे AC का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो AC से AC कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1 का वर्ग, बराबर के इधर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर हो जाएगा, देखो BC बटे AC। BC रहा ये और AC रहा ये, लंब, कर्ण और आधार। BC बटे AC मतलब लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो BC बटे AC जहाँ पे लिखा होगा उसे हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण है, और लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। मतलब ये हो जाएगा साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे AB बटे AC। AB ये रहा आधार और AC रहा कर्ण, आधार बटे कर्ण किस में आता है, कॉस थीटा में। तो कॉस A और इसका भी होल स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1 का 1 लिख देता हूँ, बराबर में साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A। ये आपकी पहली सर्वसमीका होगी क्या, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 हो जाए। इसी का रूप अगर मैं चेंज कर दूं तो साइन स्क्वायर A इधर ही रहने दो, ये आपकी होगी पहली सर्वसमीका। अब मैं इसे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर A बराबर, देखो जो कॉस स्क्वायर A इधर प्लस का होगा बराबर के इधर जाएगा तो 1 के माइनस में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अगर मैं साइन कॉस को इधर ही रहने देता हूँ, साइन को इधर लाऊंगा तो कॉस का कॉस स्क्वायर A बराबर में 1 का 1 माइनस जो इधर प्लस का है ये इधर आके माइनस का। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे समीकरण में AC से भाग दिए, अब किससे दे दो, BC से भाग दे दो। तो पूरे समीकरण में किससे भाग दे दो, BC स्क्वायर से। भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन, सारे का वर्ग हटा के पूरा एक वर्ग लगा दो, बराबर में
BC बटे फिर से क्या हो जाएगा BC, फिर से सारा वर्ग लगा दो, फिर बीच में प्लस AB बटे BC, फिर से सारा वर्ग लगा दो। अब क्या हो जाएगा भैया, अब क्या हो जाएगा देखो, BC से BC कट जाएगा तो यहाँ पे तो बचेगा 1 और 1 का वर्ग, बीच में इधर है प्लस और इधर है बराबर AC बटे BC। AC रहा कर्ण और BC क्या रहा लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किस में आता है कौसेक थीटा। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौसेक A का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा AB बटे BC, AB रहा आधार और BC रहा लंब, आधार बटे लंब, आधार और लंब किस में आता है AB बटे BC। AB बटे BC जब हम कर रहे हैं तो AB हमारा आ रहा है आधार और लंब आ रहा है BC, ये रहा आधार बटे लंब किस में आ रहा है कॉट थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसे कॉट A का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखो, अब ये हो जाएगा, हम ये जो वर्ग है इसे लगा देते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ये होगी हमारी दूसरी सर्वसमीका। तीसरी देखते हैं, देखो हमने क्या किया AC से भाग दे दिया, BC से भाग दे दिया, अब क्या बचा AB। तो हम लिख देंगे पूरे समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा AC बटे AB का पूरे का होल स्क्वायर बराबर BC बटे AB का होल स्क्वायर प्लस BC बटे BC का भी होल स्क्वायर। BC से BC कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, यहाँ पे बचेगा AC बटे AB। देखो AC रहा कर्ण और AB रहा आधार, कर्ण बटे आधार किस में आता है कर्ण बटे आधार, यहाँ पे क्या होता है सेक A का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AB। BC रहा लंब और AB रहा आधार, लंब बटे आधार किस में आता है लंब बटे आधार किस में आता है टेन थीटा, टेन A का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A बराबर टेन स्क्वायर A प्लस 1। जो हमारे पास तीसरी सर्वसमीका आएगी वो आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। इस पक्ष को इधर साइड और इस पक्ष को इधर साइड लिखने पे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। पहली सर्वसमीका ये, दूसरी सर्वसमीका ये और तीसरी सर्वसमीका ये। उम्मीद है कि ये तीनों सर्वसमीकाएं आपको समझ में आई होगी। ये जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, इससे रिलेटेड आपको 2 सवाल जो है आपकी प्रश्न बैंक में दिया गया है और बाकी के सवाल आपको नहीं दिया गया है। तो जो 2 सवाल हमें दिया गया है इससे रिलेटेड हम उसे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.4 में। चलते हैं हम प्रश्नावली 8.4 में। प्रश्नावली 8.4 में जो आपको प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी पुस्तक में दिया गया है 1 प्लस सेक A अपॉन सेक A बराबर साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। इसे लिख लेते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर A अपॉन सेक A बराबर में इसके होना चाहिए साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A। एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन दिया है 1 प्लस सेक A अपॉन सेक A बराबर में साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A। हमें इसे सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड होंगी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करते हैं। LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक A बटे में सेक A। क्या करोगे देखो सेक थीटा क्या होता है कोष्टक में देख लो, सेक A बराबर होता है 1 अपॉन कॉस A। मतलब जहाँ पे सेक A लिखा होगा उसे आप क्या लिख दोगे 1 अपॉन कॉस A। ये हमने प्रश्नावली 8.1 के समय कर चुके हैं, तो हम लिख देते हैं 1 प्लस जहाँ पे सेक A लिखा होगा वहाँ पे 1 अपॉन कॉस A, बटे में भी फिर से सेक A की जगह 1 अपॉन कॉस A। क्या हो जाएगा इसका गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा कॉस A और बीच में प्लस का 1 और बटे में कॉस A और सारे के बटे में क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन
कॉस ए क्या हो जाएगा, इस कॉस ए से इस कॉस ए को कैंसिल कर दो, तो जो ऊपर वाला पद बचा है सिर्फ वही बचा है। तो ऊपर में क्या बचा है, कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में 1। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे, हमें लाना क्या है, साइन स्क्वायर। हमें साइन लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर बन जाए। कॉस स्क्वायर बन जाए तो 1 का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर, हमने एक सर्वसमीका पढ़ के रखी, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब यहाँ पे कॉस ए है, अगर हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए बन जाए, हम क्या करेंगे, ये संख्या को इधर लेके जाओ, ये संख्या को इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, जो हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, अंश एवं हर में यहाँ पे लिख देंगे, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 1 प्लस, माइनस कर दो ना, माइनस के साथ कर दो, 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, क्यों, क्योंकि ये संख्या जो है इधर आएगी तो माइनस में, और ये संख्या इधर में माइनस में, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो इसे प्लस करने के लिए फिर माइनस से गुणा करेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 इंटू में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में, देखो इधर रहा ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो ये रहा ए यहाँ पे रहा 1, ए माइनस बी रहा कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉस ए इधर प्लस में है उसे माइनस में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें भी तो वही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। एक बार फटाफट से समझ लो, देखो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे क्या हुआ, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पे सेक ए लिखा होगा सेक ए को हमने कर दिया चेंज 1 अपॉन कॉस ए में। जब 1 अपॉन कॉस ए में लिख दिया तो जहाँ पे सेक ए लिखा होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे भी लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे भी लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए का गुणा इस एक से हुआ तो ये आ गया कॉस ए प्लस 1 और बटे में सारे के कॉस ए, बटे में क्या था 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से इस कॉस ए को हटा दिए तो यहाँ पे बच गया 1 कॉस ए प्लस 1 और बटे में 1। अब हमने कर दिया अंश एवं हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा, क्यों किए इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में बनाना होगा, ठीक है, क्वेश्चन को बनाना होगा। तो हमने कर दिए कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 और फिर गुणा में 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। इसका गुणा ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए और बटे में क्या जो लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब हमने सर्व समीकरण से देखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर ए इधर प्लस का था ये माइनस में आएगा, तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया RHS। ये जब RHS हो गया तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इसमें एक और क्वेश्चन जो आपकी प्रश्न बैंक में दिया है उसे भी देख लेते हैं। हमें जो अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न बैंक में वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर में क्या दिया है, बराबर में हमें दिया है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस क्या हो जाए टेन ए, ठीक है कर देंगे। देखो अब क्या करोगे आप, इसमें देख लो आप क्या करोगे, हमें सवाल को बनाने के लिए साइन
प्लस में दिख रहा है और साइन माइनस में भी दिख रहा है। क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि पूरे समीकरण में हम कर सकते हैं, पूरे समीकरण में मतलब कि अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा। तो हम लेते हैं LHS, ये रहा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, हम क्या कर दें पूरे समीकरण में लिख दें अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा, क्योंकि ये वो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए था, अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बना देगा। तो हम कर देते हैं, ये लो अंडर रूट में इसी में साथ में आ जाएगा, आगे बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। देखो क्या हो जाएगा ऊपर और ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, अभी हमने देखे थे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर मिलके बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये लग गया क्या अंडर रूट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमें ये पता है सर्व समीकरण से कि साइन स्क्वायर ए बरा प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम कॉस को इधर ही रहने दें, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। हमें दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हम लिख देते हैं अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है उसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, देखो ये वर्ग इस कर्णी को काटेगा तो ये वर्ग भी इस कर्णी को काटेगा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक बार और कर्णी लगाओ और इसकी पूरी घात लिख दो 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए और इसके पूरे की घात 2, ये 2 इस कर्णी को काटेगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, हमारे पास में निकल के आएगा बराबर में 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए। अब क्या हो जाएगा, अब हो ये जाएगा कि ये इसे हम तोड़ दें, जैसे लिखा हो 1/2 प्लस 3/2, जब हर समान होते हैं तो अंश भी जुड़ जाते हैं, मतलब 1 प्लस 3/2। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये कंडीशन है ये वाली, इसे हमें लिखना हो तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हर को हम 2 भागों में विभाजित कर दें तो ये हो जाएगा 1/cos ए और बीच में प्लस लगा दो ये वाला और फिर ये पद के साथ लिख दो साइन ए बटे कॉस ए। अब देखो 1/cos ए हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या होता था sec ए बराबर 1/cos ए। ठीक है, तो जहाँ पे 1/cos ए लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे sec ए, बीच में लगा हुआ है प्लस। हमें पता है tan थीटा मतलब tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, जहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए लिखा होगा हम उसे क्या लिख देंगे tan ए। हमें सिद्ध भी वही करना था, sec ए प्लस tan ए हम लिख देंगे बराबर है RHS, अतः LHS बराबर है RHS हम लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया था 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसको आपको सिद्ध करना था कि sec ए प्लस tan ए भी होता है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने क्या देखे कि हमें 1 माइनस साइन ए नीचे दिखा, a माइनस बी दिख गया तो a प्लस बी की जरूरत थी, a प्लस बी की जरूरत थी तो हमने कर दिए 1 प्लस साइन ए से अंश एवं हर में गुणा। अंश एवं हर में गुणा करने पे क्या हुआ, यहाँ पे भी a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी, तो हमने कर दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता होगा। यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे ये कंडीशन लिखी होगी हमें उसे क्या लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का वर्क करोगे एक ही माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। अब क्या हो जाएगा, हमने क्या किए, जहाँ पे ये दोनों जो घातें लगी हुई थी पहले तो इसे चेंज किए हमने, किससे चेंज किए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या किया हमने, जहाँ पे ये दोनों घात अलग अलग लगी थी हमने उसके साथ में ब्रैकेट के बाहर उसकी घात ले लिए,
इस घात से इस करनी को काट दिए तो जो बचा हमने वो लिख लिए 1 + sin a अपॉन cos a। अब हमने क्या किए, इस हर को दो भागों में विभाजित कर दिया, मतलब एक के बटे में भी और साइन के बटे में भी। 1/cos a होता है sec a और sin a अपॉन cos a होता है tan a। तो हमने लिख दिया sec a + tan a और यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है कि हमें जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अपना पार्ट 8 पूरा खत्म होता है। अगला वीडियो आपको किस चैप्टर का चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।